इसके साथ आपकी साधना पूरी होती है। एक बार साधना आप अपने आप कर लीजिएगा। अब शुरू करना है। आज कैंडल रेकी हमारा टॉपिक है, तो हम कैंडल मेरे पास में है। मैं आपको सभी चीजें करके बताऊंगी कि कैसे हमें कैंडल को प्रिपेयर करना होता है। अब हमने जो लिखा था, आपके पास जहां लिखा हुआ है वो ओपन कर लीजिए अपना पेज, ताकि जो जो मैंने लिखवाया था कि क्या सामान हमें चाहिए, हम कैंडल रेकी क्यों करते हैं, ताकि आप देखते भी जाएं और सीखते भी जाएं। तो जो सामान हमें चाहिए, मैंने आपको लिखवाया था, हमें एक कैंडल चाहिए, तो कैंडल हम ले लेंगे। ये एक नॉर्मल सी कैंडल है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप ये कैंडल ले सकते हो, आप थोड़े छोटे साइज की, थोड़ी मोटी, कैसी भी ले सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक, ये कैंडल है। इसके बाद हमें चाहिए एक व्हाइट पेपर। तो ये एक व्हाइट पेपर है, ये प्लेन शीट है। आप चाहो तो लाइंस वाली भी ले सकते हो, प्लेन भी ले सकते हो, जैसी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक रेड कलर का पेन। मेरे पास स्केच पेन है, आप पेन भी ले सकते हो। एक ग्रीन कलर का पेन या स्केच पेन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बाकी सामान जैसे जरूरत पड़ेगी हम यूज करते जाएंगे। तो कैंडल बनाने के लिए हमने क्या कहा था, कब चाहिए आपको कैंडल? जब कुछ इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला हो, आपकी या आपके अपनों की। कौन सा इवेंट? जैसे कि एग्जाम, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोई शादी ब्याह पार्टी अनुष्ठान, और किसी का कोई मेडिकल प्रोसीजर होने वाला हो, कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होना हो, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होना हो। तो जैसे कि IVF टेक्निक्स के प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है उस चीज का। तो अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट के लिए किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आए। तो आप ऐसे टेक्निक्स, ऐसे ओकेजन्स पे भी कैंडल रेकी कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले कैंडल प्रिपेयर करेंगे। आज हम मान लेते हैं हम कैंडल प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, करके देख लेते हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई बच्चा तो होता है जिसका तो खुद का या तो किसी अपने का, तो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं बच्चे का 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम, हर पेरेंट्स को टेंशन रहती है बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम मान लेते हैं 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है। तो अब एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक होता है रिजल्ट की टेंशन, कि सब्जेक्ट भी अच्छे से हो जाए, रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। तो अब आप अगर चाहो तो हर सब्जेक्ट के लिए कैंडल बना सकते हो। टोटल 5 कैंडल बनेगी। 10th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप 5 कैंडल भी बना सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए। आप चाहो तो एक कैंडल बना सकते हो, ताकि सारे एग्जाम अच्छे से हो जाए और रिजल्ट आपका अच्छा आ जाए। हम मान लेते हैं हम रिजल्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, कि सारे एग्जाम अच्छे से हो जाए और रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो हमने एक पॉइंट लिखा था जिसमें हमने बताया था कि कैसे हमें वो चिट प्रिपेयर करनी है। याद है? लिखा हुआ है आपके पास। चिट को प्रिपेयर करने का तरीका बताया था मैंने। सबसे पहले कहा था पेज के चारों तरफ स्वास्तिक बनाना है। मैं बनाती हूं, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक, रेड कलर के पेन से चारों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आपके पास पेज और पेन है, या फिर आप रफ ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे बनाना है, और जब आप बनाने बैठो तो कंफ्यूजन ना। ये देखिए, पेज और पेज के चारों कोनों पे स्वास्तिक दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। चारों कोनों पे मैंने स्वास्तिक बना दिया रेड कलर के पेन से। अब रेड कलर के ही पेन से मुझे इस पर कुछ लिखना है। कहाँ लिखूंगी? यहाँ बीच में। यहाँ बीच से स्टार्ट करूंगी। 6 चीजें लिखनी बताई थी मैंने आपको, याद कराती हूँ एक बार। नाम, जिसके लिए बना रहे हो। सब्जेक्ट, किस चीज के लिए बना रहे हो। प्लेस, जहां पे ये चीज होने वाली है। डेट, जिस दिन होने वाला है। टाइम, जिस समय पे होने वाला है। अंत में था रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो। तो मान लेते हैं हमारे केस में मैं नाम प्राची ही रख देती हूँ, मुझे अपना नाम ही मैं लिख देती हूँ इसके अंदर।
तो प्राची, सबसे पहले मैं टॉप में लिख दूंगी प्राची कौशिक। आप कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, जिस लैंग्वेज में लिखना है लिख सकते हो, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, प्राची कौशिक लिख दिया मैंने, रेड कलर के पेन से ही लिख रही हूँ। सब्जेक्ट 10th का बोर्ड का एग्जाम, तो मैं लिख दूंगी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके नीचे प्लेस लिखना है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, सेंटर भी गुड़गांव ही पड़ेगा, तो मैं गुड़गांव लिख देती हूँ, गुड़गांव हरियाणा। इसके नीचे मुझे डेट लिखनी है। अब डेट 5 एग्जाम है, तो जिस दिन से शुरू हो रहा है, जिस दिन तक खत्म होगा, मान लीजिए एग्जाम शुरू हो रहे हैं 20 फरवरी से, खत्म होंगे 20 मार्च को, सपोज, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी लंबे चलते हैं, तो मैं डेट में लिख दूंगी 20th फरवरी, बीच में डैश 20 मार्च। इतना दिन एग्जाम चलेगा मेरा, तो जिस दिन से शुरू जिस दिन पे खत्म, वो पूरा स्लॉट में लिख दूंगी। अब आता है टाइम, किस समय पे एग्जाम होगा। 9 से 12 नॉर्मली एग्जाम होता है, तो 9 AM से 12 PM टाइम लिख दिया। उसके बाद हमें रिजल्ट लिखना है। क्या रिजल्ट चाहिए, मान लीजिए हमें रिजल्ट चाहिए 80% इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। 80% हमें चाहिए, हम लिख देते हैं 80% इन 10th बोर्ड एग्जाम्स। देखिए मैंने 6 चीजें ऐसे लाइन से लिख दी, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, सब लोग देखिए चिट पे मैंने 6 जो चीजें बताई थी आपको। आपको नेम डैश प्राची कौशल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम लिखिए। नेम प्लेस थिंग वो नहीं लिखना है आपको, बस नाम लिखो, उसके नीचे अपना जो आपका रीजन है वो लिखो, उस नीचे उसके प्लेस लिखो, डेट, टाइम और एंड में रिजल्ट लिख दो। ठीक है, ये देखो मैंने लिख दिया, ये से इतना बन गया। अब मुझे ग्रीन कलर का पेन लेना है, मैं रेड को बंद कर दूंगी। ग्रीन कलर का पेन, आपके पास डार्क ग्रीन हो, लाइट ग्रीन हो, सब चलेगा, ग्रीन होना चाहिए। पेन भी स्केच पेन भी ले सकते हो, पेन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास दोनों है, चलो मैं पेन से लिख लेती हूँ इस बार। अब मुझे क्या लिखना है, एफर्मेशन लिखनी है। किस चीज की एफर्मेशन लिखूंगी, जो मैं चाहती हूँ। मुझे क्या चाहिए, 10th बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स, तो मैं एफर्मेशन लिखूंगी, भगवान आपके आशीर्वाद से एग्जाम्स बहुत अच्छे, प्राची के एग्जाम्स बहुत अच्छे हो गए हैं और 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको 80% मार्क्स मिले। ठीक है, मैं लिख देती हूँ अपनी चिट के ऊपर। अगेन आप कोई भी भाषा में लिख सकते हो। भगवान आपके आशीर्वाद से प्राची के 10th बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे से पूरे हो गए हैं और प्राची को 10th बोर्ड एग्जाम्स में 80% आए हैं। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर के पेन से एफर्मेशन लिख दिया, देख पा रहे हैं आप सब लोग, विजिबल है ग्रीन कलर से लिखा हुआ, थम्स अप से बताइए नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, क्या अभी दिखा, तो लाइट दिख रहा होगा, एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि मैंने लिखा क्या है, बट ये दिख जाएगा कि मैंने कुछ लिखा है, समथिंग आई हैव रिटन, बट मैंने सच में लिखा है, मैंने अभी अभी आपके सामने ही लिखा। ठीक है, तो ऐसे हमने ऊपर 6 चीजें, उसके नीचे हमने ग्रीन कलर के पेन से एफर्मेशन लिख, हो गया, मेरी चिट रेडी हो गई।
चिट को फोल्ड कर देंगे, चिट को फोल्ड कर दीजिए। कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, बस आपको फोल्ड करना है ताकि आप इसे कैंडल पे रैप कर सको। फोल्ड हो गया। अब मैं कैंडल लूंगी, कैंडल के ऊपर इस चिट को फोल्ड करके, देखो मैंने इसको रोल कर दिया टाइटली, रोल कर दिया मैंने कैंडल पे। इस पे रबड़ लगा दूंगी। ये बस रबड़ है, रबड़ बैंड जो होता है वो रबड़ बैंड है। आप एक दो जितने रोल्स चाहो इस पे लपेट सकते हो ताकि आपका पेपर वहां से डिटैच ना हो, निकले ना। ये देखिए मेरी कैंडल रेडी हो गई है। सब देख पा रहे हैं कैंडल रेडी हो गई है चिट के साथ। मेरी कैंडल रेडी है। अब मुझे इस कैंडल को डेली चार्ज करना है, 21 टाइम्स मुझे चार्ज करना है इसको। तो 21 दिन तक चार्ज करूं, और अगर 21 दिन पूरे नहीं है तो कम से कम 7 दिन तो होंगे ही आपके पास। अगर 7 दिन है तो रोज दिन में 3 बार चार्ज करोगे तो 7 दिन में 21 बार हो जाएगा। अगर 10 दिन है तो ऐसे कर लीजिए कि आप उन 10 दिनों में 21 बार चार्ज कर दो। जसवीर जी आपने बिल्कुल ठीक बनाया है, ऐसा ही बनाना है। गुड। तो इस तरह से कैंडल हो जाएगी। अब हमें इसको चार्ज करना है। चार्ज करने का मेथड मैंने आपको लिखवाया था, रेकी प्रेयर, रेकी कॉलिंग, हाथों में सिंबल, हाथों को रब करना, हाथों के बीच में कैंडल लेना, एफर्मेशन बोलना, और अंत में ग्रैटिट्यूड। करके दिखाती हूँ पूरा, एक से लेके एंड तक सारे स्टेप्स, ठीक है। पहले मैं रेकी प्रेयर करूंगी। मैं जिस भगवान, जिस परमात्मा, जिस गुरु को मानती हूँ उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। मान लीजिए मैंने नाम ले लिया। अब मैं रेकी कॉलिंग करूंगी कि मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सब यहाँ पे आओ, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दो ताकि मैं इस कैंडल को चार्ज कर दूं। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का, इस मन का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हो गया, रेकी कॉलिंग हो गई। अब हाथों में सिंबल बनाएंगे। पहले चोकोरे बनाऊंगी, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। डाइकोमियो बनाऊंगी, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। अंत में वापस से चोकोरे 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 चोकोरे। हाथों को रब कर लूंगी, रब कर लिया हाथ। अब आता है बारी इसको चार्ज करने की। हाथों के बीच में कैंडल को पकड़िए ऐसे, ठीक है। देखो मेरे दोनों हाथ आगे पीछे और बीच में मेरी कैंडल। तो मेरी हथेलियों पे मेरी कैंडल टच हो रही है, जहां मैंने सिंबल्स बनाए हैं तो टच हो रही है। अब जो मैंने एफर्मेशन लिखी है इसके ऊपर क्या लिखा था, भगवान आपके आशीर्वाद से प्राची के 10th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो गए हैं और प्राची को 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 80% आए। ये एफर्मेशन मैंने लिखी थी। मैं इसी एफर्मेशन को, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? आप लोगों की स्क्रीन ब्लैक हो गई थी एकदम। ओके। तो मैं इस एफर्मेशन को 21 बार या 3 मिनट तक बोलती रहूंगी। भगवान आपके आशीर्वाद से प्राची के बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो गए हैं और प्राची के बोर्ड एग्जाम्स में 80% मार्क्स आए हैं। भगवान आपके आशीर्वाद से प्राची के बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे से हो गए हैं और प्राची को 10th बोर्ड एग्जाम्स में 80% आए हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको 3 मिनट या 21 बार रिपीट करना है। रिपीट कर लिया। हाथ मेरे ऐसे ही हैं, आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कोई हाथों की पोजीशन का कुछ नहीं होता, बस कैंडल आपके हाथों के बीच में स्टैटिक और फोल्ड रहनी चाहिए, ठीक। अब चार्ज हो गया, कैंडल को रख दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा कैंडल है। आपके घर में मान लीजिए 2 इवेंट होने वाले हैं, आपने 2 इवेंट्स के लिए बनाएंगे, एग्जाम के लिए, एक किसी की शादी है उसके लिए, तो 2 कैंडल है। तो आप पहले एक चार्ज कर दी, अब दूसरी उठाओ, दूसरी को हाथ में के बीच में पकड़ो, उसके एफर्मेशन को 3 मिनट या 21 बार बोलो। बोल दिया, सारी कैंडल्स चार्ज हो गई, सबको रख दीजिए। अंत में ग्रैटिट्यूड कर लेंगे। भगवान आप यहाँ पर आए, मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु, मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सब यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इस शरीर का, इस आत्मा का, इस मन का, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, हो गया। अब इसी मेथड से आप इसे डेली चार्ज करोगे। अब मान लीजिए 20 दिन आप चार्ज कर चुके हो, अब है 21वां दिन जिस दिन ये इवेंट होना है। अब क्योंकि एग्जाम्स की बात है,
एग्जाम्स हैं 5, तो हम क्या करेंगे, हम पहले दिन पर इस कैंडल को जला दें, ठीक है, ताकि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स अच्छे से पूरे हो जाए। आप ये भी कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली, मान लीजिए आपने पहले दिन कैंडल जलाई, आपकी कैंडल थोड़ी सी जली, 3 घंटे आपने इसको ब्लो कर दिया, कैंडल बुझ गई आपकी। आप चाहो तो इस कैंडल को जब भी एग्जाम हो उस दिन जलाओ और इसको जलने दो 3 घंटे, वापस से बुझा दो। तो हो सकता है आपकी कैंडल अगर बड़ी है तो 5 एग्जाम में 5 दिन वो जल जाए, ठीक। और अब करना कैसे 21वें दिन पर वो देखते हैं। मान लीजिए आज इवेंट है, सुबह 9 बजे एग्जाम है, 8:45 पे मैं बैठ गई हूँ अपनी जगह पे, मैं एक बार फाइनल टाइम इसको चार्ज कर दूँ, ठीक। जो मेथड मैंने अभी बताया सेम उसी मेथड से 21वीं बार 21st टाइम मैं इसको चार्ज कर दूंगी। हो गया चार्ज। अब इसकी रबड़ को खोलेंगे, रबड़ खोल दी हमने, चिट को निकाल दीजिए, चिट निकल गई। चिट को कर दो फोल्ड इस तरह से कि आपकी कटोरी के नीचे आ जाए, कटोरी या स्टैंड के नीचे। अब करना क्या है, मान लीजिए ये कैंडल स्टैंड है, कैंडल को स्टैंड के अंदर रखो, ठीक है, कागज को स्टैंड के नीचे रखो। तो आप देख पा रहे हो प्लेसमेंट, नीचे कागज, उसके ऊपर स्टैंड या कटोरी और उसके अंदर आपकी कैंडल। तो ये ऐसे कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और आप ऐसे रख के कैंडल को जला दीजिए एग्जैक्टली 9 बजे। जब 9 बजे आप इस कैंडल को जला दो, ऐसे रख के जल रही है कैंडल। जब 3 घंटे हो जाए, 12 बज जाए, या तो कैंडल अपने आप बुझ गई, कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। कैंडल नहीं बुझी है तो 12 बजे आप इसको ब्लो कर दीजिए, बुझा दीजिए, फूंक मार के कैंडल बुझ जाएगी। अगले दिन मान लीजिए 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, वापस से जला दो, इसी तरह रखे रहने दो, वापस जला दो, वापस जला दो, वापस जला दो। 5 दिन हो गए, 5 दिन पूरे हो गए, एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब कैंडल को तो साइड में रख दो। जो ये चिट है आपकी, इस चिट को संभाल के रख लो। कहाँ रखोगे, कहीं भी रख लो, अपने बैग में, अपने डेस्क में, अपने मंदिर में, जहां मन करे आपका, संभाल के रखना इसको। अब जब जून में या मई में रिजल्ट आएगा, तब आप रिजल्ट आने के बाद इस कागज को जला दीजिए, जलाकर इसकी राख को पानी में मिलाओ और पौधों में डाल दो। ये है प्रोसेस कैंडल रेखी। कैसे बनानी है, कैसे चार्ज करनी है, कैसे इसको 21st डे पे जलाना है, और जो आपकी चिट है उसे कब डिस्ट्रॉय करना है। मान लीजिए आपने चिट बनाई है किसी इंसान के सर्जरी या किसी मेडिकल प्रोसीजर के लिए, तो जब वो मेडिकल प्रोसीजर से वापस आ जाए, मान लीजिए किसी की सर्जरी होनी थी, सपोज किसी की हार्ट सर्जरी होनी थी, कोई दिल का बड़ा ऑपरेशन था, मान लीजिए बाईपास है, हो गया, सर्जरी हो गई, डॉक्टर ने कह दिया ये अब रूम में आ गई है, बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, सर्जरी सक्सेसफुली हो गई। जब वो आपके पास ये कंफर्मेशन आ जाए कि सर्जरी सक्सेसफुली हो गई, आप तब इस चिट को जला दीजिए। मान लीजिए शादी है, मैंने आपको बताया था किसी की शादी है अगर, तो जब शादी हो जाए, सब मेहमान चले जाए, सब अच्छे से सब काम हो जाए, मान लीजिए बेटी की शादी है, तो जब पगफेरा हो जाए, उसके बाद बेटे की शादी है, बहू घर आ जाए, उसके बाद आप चिट को जला दीजिए। और इसके अलावा क्या ओकेजन हो सकता है, कोई पार्टी है आपकी, जब सब मेहमान चले जाए, उसके बाद चिट को जला दीजिए। कुछ और इवेंट है, जब इवेंट पूरा हो जाए तब चिट जला दीजिए। कोई बिजनेस डील के लिए आपने रखी है, मान लीजिए कोई बिजनेस डील होने वाली है, जब आपके पास उस क्लाइंट का, मान लीजिए आपने की आज बिजनेस डील थी, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट था, सपोज 10 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसको आपको लेना है, आपने चिट बनाई, मीटिंग हुई, आपकी मीटिंग अच्छे से हो गई। अब मीटिंग जब हो जाए तब नहीं जलाना, जब आपके पास क्लाइंट का कंफर्मेशन आ जाए कि 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमने तुम्हें दे दिया है, कंफर्म हो गया, तब घर आके इस चिट को जला दीजिए। तो कहने का मतलब क्या, जब आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट या जो आप उम्मीद रख रहे हो वो पूरी हो जाए, तब आप इसे जला दो। मान लीजिए आपने लिखा था 80% मार्क्स, आए हैं 78% मार्क्स, तो उदास नहीं होंगे, हम कहेंगे रिजल्ट अच्छा आ गया और हम इसको जला देंगे।
रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कर्म करना। आप कर्म कीजिए और विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। हल्का फुल्का ऊपर नीचे अगर हो जाए तो ना तो उदास होना है, ना ही ये सोचना है कि ये काम किया या नहीं किया। काम डेफिनेटली करेगा, विश्वास अपना बना के रखिए। ये हो गया आपका कैंडल रेकी का पूरा टॉपिक, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए, कैंडल रेकी कब की जाती है। कुछ लोग, जब मैंने इनिशियली बैचेस देखे हैं तो लोग ये सोच लेते हैं कि किसी भी विश को पूरा करने के लिए कैंडल रेकी हो जाए। नहीं, तो कैंडल रेकी कब करनी है, जब कोई पर्टिकुलर इवेंट है हमारे जीवन में और हमें लंबे समय है, तो हम कैंडल रेकी के माध्यम से एनर्जी देते हैं। क्या सामान चाहिए, कैसे चार्ज होती है, लास्ट डे पे कैसे रिचुअल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यही आप पढ़ेंगे, यही आपको ध्यान में रखना है अपने जीवन के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कुछ खास नहीं है इसमें सीखने वाला और कुछ। मेरी तरफ से टॉपिक भी पूरा हो गया, क्लास भी पूरी हो गई। अब जिसका जो सवाल है वो रुक सकते हैं, जो लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं। मास्टर लेवल का फायदा ये है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल इतने छोटे होते हैं कि क्लास समय से पहले ही पूरी हो जाती है। लेवल 2 में बहुत लंबे लंबे टॉपिक होते हैं। चलिए, अब किन का सवाल है? दक्षा जी अपना माइक ऑन कीजिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र दक्षा जी। मुझे पूछना था कि 7 चक्र कैंडल है, उसका क्या यूज है हमें? 7 चक्र कैंडल के 2 यूजेस हैं। पहला, आप उसको मेडिटेशन में यूज कर सकते हो अगर आप अपने लिए खरीद रहे हो। दूसरा, अगर आप कैंडल रेकी किसी के हेल्थ के लिए करने वाले हो, किसी का मेडिकल प्रोसीजर के लिए करने वाले हो, तो उसमें 7 चक्र कैंडल बेस्ट रहती है यूज करने। ये 2 यूजेस है इसके। तो उसको पूरा जलाना है? पूरी जल जाती है वो। अगर आप मेडिटेशन कर, जैसे मान लीजिए आप आज मेडिटेशन करने बैठे, आपने जलाई, साधना पूरी होगी, बुझा दीजिए, अगले दिन वापस जलाइए। तो रोज जितनी देर मेडिटेशन करो उतनी देर जलाओ, जब पूरी हो जाए तो उसको बुझा दो। ऐसे आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और सर्जरी में आपने बोला कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में तो तभी भी आपने जलाई, मेडिकल प्रोसीजर पूरा हो गया, उसको बुझा दीजिए। उसके बाद आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। फिर आप उसके बेस्ट ये रहेगा कि आप सब काम होने के बाद उस कैंडल को जो है नॉर्मल अपने घर में किसी काम में यूज कर लीजिए या फिर मेडिटेशन में यूज कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। ओके ओके, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? मुझे हैंड रेस तो कोई नहीं दिख रहा, पर अगर सवाल है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अरे वाह, सबको समझ में आ गया, कोई सवाल ही नहीं है। वंडरफुल। अंजलि जी पूछिए। मैम, मैंने ना 21 और 22 तारीख क्लास मैंने एक साथ करी। अभी मेरा थोड़ा टेलीपैथी का रह गया है, लेकिन मैंने साथ साथ साधना भी और क्लेंजिंग सब एक साथ हो गई, मतलब लगातार हो गया। तो कुछ अलग असर तो नहीं हुआ इसका? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपका शक्तिपात हो गया कि वो गया है? नहीं, अभी नहीं मिला मुझे मास्टर लेवल का। अभी नहीं हुआ ना, तो इस वीक में आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ में आ गया टॉपिक जो आपके मिस हुए थे? हाँ, वो समझ में आ गया, बस अभी टेलीपैथी पढ़ना है, उसका भी किया नहीं, क्लास वो रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप वो पढ़ भी लीजिए, जो प्रैक्टिकल कराऊंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम अंजलि जी। अभी आप ठीक हो? बेटर? हाँ जी, हाँ, फीलिंग बेटर। गुड, गॉड ब्लेस यू। निधि जी अपना माइक ऑन कीजिए।